और अपनी बाइक यहाँ पे है। जय माता दी। आज 15 अक्टूबर है और नवरात्र चढ़ा है, तो हम आपको एक खास चीज़ बता दें। जीते जी फैमिली को हैप्पी रखना, मम्मी पापा को हैप्पी रखना। मेरे लिए पहले भी मेरे मम्मी पापा भगवान है, फिर कोई भगवान है। तो आज गुड न्यूज ये है कि नवरात्र आज है, घर में सब सफाई सुथरी कल ही हो गया 14 को। आज जो था ना, सुबह उठे हैं अपना काम करने के बाद, कुछ मम्मी के कपड़े थे, मम्मी थोड़ा काम में बिजी थी पूजा पाठ में, क्योंकि कलसा वलसा भी रहता है ना, तो उसमें बिजी थी। तो मम्मी के कपड़े भी खरीद दिए, पसार रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। जीते जी फैमिली को खुश रखना, मम्मी पापा को खुश रखना, जो ज़रूरत है। भाई साहब जो माँ का कपड़ा खरीद दिया ना, वो कभी माँ को रुला ही नहीं सकता। ठीक है भाई, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं ना अपनी फैमिली के साथ, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता। तो माँ का सेवा करो, फिर रियल में माँ का सेवा करो। इससे मतलब ये होता है कि दिखावे के लिए लोग पूजा करते हैं मंदिर में जाके, कि मैं सुबह उठ गया 5-6 बजे, फिर चला गया, नवरातन है, ठीक है, महादेव का सामान आया था उसमें। भाई हम ऐसे है ना 365 दिन महादेव का पूजा करते हैं, और नवरातन स्टार्ट हो गया है। मंदिर तो जाते जाते हैं, लेकिन पहले माँ का आशीर्वाद लेते हैं। जो घर पे मेरी माँ है, जो मुझे जन्म दी है, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर निकलते हैं मंदिर के लिए। समझ रहे हैं? अभी चलते हैं, कपड़ा पसार रहे हैं मम्मी का, दिखाते हैं आपको। देखिए मम्मी का कपड़ा, देख रहे हैं? पहले मम्मी का कपड़ा खींचो, फिर मम्मी का कपड़ा पसार दो, इस तरह। भाई जो माँ का सेवा कर लिया ना, वो जीवन में सब कुछ पा लिया। माँ का सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है। ये रहा साड़ी। सुबह 4 बजे से उठे, 4 बजे से। मम्मी पूजा में बिजी हैं और हम मम्मी के कपड़े में बिजी हैं। इसलिए कहते हैं मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन जो जन्म दी हैं उनका पहले सेवा कर लो भाई, जो आपको जन्म दी। तो हम भी फटाफट निकलते हैं नहा धो के मंदिर, फिर इसके बाद से ब्लॉग में और भी कवर होगा तो और कवर कर लेंगे। और आज जूता भी लेने जाना है, जो दिए हैं धोने के लिए। संडे तो संडे को लाए थे। बाकी चीज़ बताएं, मम्मी हमसे कभी नाराज़ नहीं होती हैं, क्योंकि मुझे पता है जीवन में मम्मी पापा हैं तो सब कुछ है। और भगवान से पहले और मंदिर जाने से पहले जो घर पे मम्मी पापा हैं उनका आशीर्वाद ले लो, फिर मंदिर निकल जाओ। क्योंकि मेरे पहले भगवान मेरे माता पिता हैं, मेरे पहले भगवान मेरे माता पिता हैं। फटाक से चलते हैं। नहा के रेडी हो चुके हैं, और सबसे खास चीज़ आपको बता दें, जब मंदिर हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कुछ अपना भी हम आपको बता रहे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं आई डोंट, मुझे तो नहीं पता। जब भी मुझे मंदिर जाना रहता है तो पहले घर पे मम्मी का पैर धर लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद से मंदिर जाते हैं। हाँ, नहाने के बाद बाल में कोई तेल नहीं लगाते हैं, क्रीम पाउडर कोई नहीं लगाते, बॉडी लोशन भी नहीं लगाते हैं। नॉर्मली नहा के आते हैं, कपड़े पहनते हैं और मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर निकल जाते हैं। क्योंकि पहली भगवान जो है हमारी मम्मी है और पापा हैं। पापा तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन पापा को मम्मी के अंदर देख लेते हैं, तो मम्मी आशीर्वाद देती हैं, तो मुझे पापा का भी आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। बाकी फटाफट चलते मंदिर और वहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग पूरा करते हैं। ये जो माला देख रहे हैं ना, 30 रुपये का है, और ये नारियल भी 30 रुपये का है। प्रसाद ले चुके हैं और यहाँ पे पैर धुलेंगे, फिर उसके बाद से अंदर मंदिर में चलेंगे।
यहाँ पे अगरबत्ती और आप आरती भी कर सकते हैं। और नारियल यहाँ पे फूटेगा, यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है और यहाँ पे पैर धो सकते हैं। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ना प्रेजेंट में, ये भी नवरात्रन 15 तारीख को, आज 15 अक्टूबर चढ़ा है, इसीलिए दुकान आज सजा हुआ है और बहुत भक्त लोग आ भी रहे हैं। और इसके पीछे भी शॉप है। मंदिर से हम घर आ चुके हैं। बाकी एक चीज़ हम नोटिस किए हैं, हम जो भी प्रसाद लेते हैं या जो भी फूल लेते हैं, तो जो माला लिए थे गेंदे का ना, तो बाबा जी माता जी को पहनाए। मुझे बहुत खुशी लगा जब मैं कोई प्रसाद लेता हूँ। प्रसाद पॉइंट की बात बोले तो जो प्रसाद लिए थे वो माता जी को चढ़ाए, फिर वहाँ से रिटर्न दी माता जी को जो प्रसाद लेती है वो मुझे भी दी, माला दिए माता जी को पहनाए। बहुत खुश होते हैं जब हम कोई माला लेके जाते हैं और बाबा माता जी को पहनाते हैं। तो जय माता दी। बाकी मैं पहले घर पर पूजा करता हूँ, फिर उसके बाद से मंदिर पर पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पहले आप नहा धो के फ्रेश हो जाओ, जो घर की मंदिर है वहाँ पूजा कर लो, फिर इसके बाद से आप मंदिर पे जाओ, वहाँ पे पूजा करो। और हाँ, घर में मम्मी पापा है, उनका आशीर्वाद लेके मंदिर जरूर जाओ, क्योंकि मेरा मायने है कि मेरे भगवान जो हैं मेरे मम्मी पापा हैं। तो अगर उनका आशीर्वाद मिल गया, मतलब मुझे पूरा वर्ल्ड का आशीर्वाद मुझे मिल गया, सबका आशीर्वाद, सब भगवान का आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि 9 महीना पेट में रखने और छीने सातिस लगा के दूध पिलाना बहुत बड़ी बात है भाई। तो मम्मी बहुत, आज हम इतने बड़े हो गए हैं तो ऐसे नहीं हो गए हैं। मेरे लिए सब कुछ मम्मी पापा ही हैं। पापा तो नहीं इस दुनिया में, तकलीफ़ होती है, लेकिन जब मम्मी का प्यार सपोर्ट मिलता है ना, तो पापा को भी मिल गया मुझे। तो इसलिए कि है कि मेरी वजह से मम्मी को तकलीफ़ ना हो, फैमिली में किसी को तकलीफ़ ना हो। पूजा पाठ भी ज़रूरी है और पूजा पाठ में इतना ज़्यादा शक्ति होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग तो भगवान को नहीं मानते, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई कर्म के साथ भगवान को भी मानना चाहिए। मैं तो मानता हूँ, जो है वो है। तो मेरा पहले भगवान जो है मेरे मम्मी पापा हैं, उसके बाद से मंदिरों का भगवान है, ठीक है। मैं पहले घर पे पूजा करता हूँ, फिर मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ। पहला आशीर्वाद मैं अपनी मम्मी से लेता हूँ, फिर इसके बाद से भगवान के पास मंदिर में जाता हूँ। बाकी अब नवरात्र चढ़ गया है तो इसके बीच में सिर्फ पूजा ही पाठ चलेगा और बाबा आते हैं, घर के स्थान में अपना होता है, कलशरी बैठता है, तो उसमें मम्मी भी बिजी रहती हैं, फैमिली सब बिजी रहती है पूजा पाठ में। बाकी हम तो मंदिर जाते रहते हैं। तो अब क्या है कि इस ब्लॉग में यही है कि मंदिर स्टार्ट हो गया है। एक बुढ़िया माता मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे, लहरा माता मंदिर वहाँ भी जाएंगे, 7वीं में फेस खुलता है माता जी का, वो सबको दिखाएंगे और दशहरे का मेला भी घुमाएंगे आपको। खूब सारा प्यार सपोर्ट देती रहिए और हाँ, मुझे गाइड करते रहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो तो है, लेकिन हमसे ज़्यादा आप लोग के पास है। तो मुझे कहीं कहने में, बोलने में मिस्टेक होता है, तो आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ चीज़ का ज्ञान ना हो तो, लेकिन हाँ, मुझे गाइड करते रहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन अगर कहने बोलने में कहीं गलती होता है तो मुझे भी गाइड करिएगा, उससे मुझे बहुत सीख मिलता है। देखिए जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं, जब तक कुछ गलतियाँ नहीं करेंगे, तब तक आपको कैसे उस चीज़ को पकड़ेंगे, कैसे हमको बताएंगे। तो इसलिए हम हर बात बोलते हैं कि आपको भी गाइड करिएगा, ठीक है। बाकी कुछ सारा प्यार दी सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए, आप वीडियो शेयर करते रहिए, बाकी कुछ तरह प्यार देते रहिए। बाकी कर्म है, जैसा आप करेंगे वैसा फल पाएंगे। हमारे कहने मतलब है कि अगर आप कोई अमरूद का, सेव का पेड़ लगाए हैं और उसका देखभाल नहीं करेंगे तो फल कैसे आएगा। तो इसीलिए कर्म के साथ पूजा पाठ भी करना जरूरी होता है। बाकी हम तो 365 दिन पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं हर ब्लॉग में आपको दिखाता चलूँ। कुछ चीज़ें, हर चीज़ दिखाया नहीं जाता है, कुछ चीज़ समझा भी जाता है, दिखा भी जाता है। तो मैं डेली सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे तो समझ लीजिए उठ ही जाता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेश होने के बाद 5 बज जाता है। झाड़ू पोछा मैं खुद ही करता हूँ, आपको बता भैया। और उसके बाद जो अपना काम धाम रहता है वो सारा कर लेते हैं। बाकी नवरात्र चढ़ा है, मुझे बहुत खुशी है। और ये 9 दिनों में इतना पूजा पाठ करिए कि भगवान आपके पास आ ही जाए, माता रानी आपके पास। हाँ ना, हो सके तो मैं वैष्णो देवी भी जाऊँगा, लेकिन जब जाऊँगा तो बताऊँगा, क्योंकि अभी मम्मी से परमिशन नहीं मिला। भाई देखो क्या है ना, बिना परमिशन के हम कहीं जा नहीं सकते हैं। पैसा कमाना, उड़ना फिरना, फ्रीडम पाना वो अलग बात है, लेकिन माँ का परमिशन लेना बहुत बड़ी बात है। तो मम्मी से बोलेंगे वैष्णो देवी जाने के लिए, देखिए जाने के लिए परमिशन देती हैं कि नहीं देती हैं, तो दे देंगे, मुझे पता है। क्योंकि देखिए मम्मी भी जानती हैं कि गलत काम करने तो जा नहीं रहे हैं। तो माता ऐसा लग रही है सपने में बुला रहे हैं, क्योंकि आज सो रहे थे ना रात में, तो ऐसा है ना, जब आँख खुले हमको लगा ना डायरेक्ट वैष्णो देवी में है। वो चीज़ मम्मी से भी बताएंगे। तो रात में सपने आया था और ऐसा लग रहा था कि माता रानी बुला ही रही हैं। तो हो सके तो मम्मी का परमिशन मिले तो वैष्णो देवी निकली। और तत्काल ही सब रहेगा, टिकट उकट कुछ है नहीं, बस ATM डालना, पैसे निकालना, निकल जाना है। तो भाई यही है कि खूब सारा प्यार देते हैं, लपोट करते रहिए। बाकी कहीं जाने से पहले मम्मी से परमिशन नहीं लेते हैं। बाकी लाइक करके जो जाइएगा। जय माता दी।